तेल की कीमतों में अचानक से 7% तक इजाफा हुआ, जिसके बाद ब्रेंट क्रूड और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमतें जो हैं वो नुमायां तौर पर ऊपर जा चुकी हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और मुज़ाकरात की गैर यकीनी कैफियत ने आलमी स्टॉक मार्केट्स में शदीद उतार चढ़ाव भी पैदा कर दिया है। मेरा सवाल ये कि क्या सिर्फ बंदिश इस तरह की जो समुद्री राहदारियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा असर करती है, या वही असर करती है, या फिर अनसर्टेनिटी भी बहुत ज़्यादा असर करती है इन्फ्लेशन के अंदर? समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब, माहिर मईशत हैं, उनकी तरफ जाते हैं और उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका आई होप वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा और या आप पूरा ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर है अभी भी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब भी बंद है। व्हाट्स योर एनालिसिस? तो अगर आप इसको सोचें, जो इसमें से अगर 2-3 टेक अवेज ये हैं कि सीज फायर है, एक वर्ड कर लें कि इनडेफिनेटली एक्सटेंड हो गया है, सो दैट्स द गुड स्टोरी, राइट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में से 20% तेल और 22% गैस गुजरती है, वो नहीं गुजर रही। आज इस बात को 53 दिन हो गए हैं, 53 डेज इनटू द वॉर। ये भी मतलब नोटेबल चीज है। तीसरी चीज जो है, एपेटाइट फॉर वॉर जो है वो डिक्लाइन कर गई है। आई मीन आई थिंक दैट्स एक्चुअली ट्रू, दैट्स माय सेंस ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप इसका और जोग्राफियाई एनालिसिस कर सकते हैं, गाजा, लेबनान, इजराइल सबको मिला सकते हैं इस सिचुएशन में, बट जनरल एपेटाइट फॉर वॉर हैज डिक्लाइंड। अब मसला यह है कि जितने नुकात हैं उन पे कहीं ना कहीं एक पोजिशनिंग होनी है और कहीं ना कहीं आपने अग्री करना है। वो क्या है, वो चाहे न्यूक्लियर का मसला हो, वो चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंट्रोल एंड खोलने का मसला हो, उनके एसेट्स हों जो कि फ्रोजन हैं, ऑल इन ऑल इस चीज़ का एक तस्फिया होना है। आई थिंक कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे होपफुली कि वी विल मूव टुवर्ड्स दैट। बट ये अनसर्टेनिटी जो है, सही आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उसने फिर कल तेल की प्राइस को 5-6% ड्राइव अप किया था। उसका नतीजा ये है कि दुनिया की इकोनॉमीज की ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 0.4 से 1% तक स्लो होती हुई दिखाई दे रही है। ये रीसेंट मॉडलिंग बताती है। इन्फ्लेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के तनाजुल में वेरी स्पेसिफिकली जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर है वो आता है जिसको हम कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। आप दोनों जाके 51 जो अशिया खुर्दोनोश खरीदते हैं उनकी कीमत का तयन हम 51 items from 17 districts across the country करते हैं। वो 5% पे बढ़ रहा था on the average February 27th तक, the day the war started. So पिछले साल के मुताबिक वो 5%। तो आप भी कहेंगी कि हम टीवी ने मेरी तो तनख्वाह 10% बढ़ा दी है, तो अगर 5% बढ़ रहा है तो that's all right। नहीं बढ़ाई डॉक्टर साहब, नहीं बढ़ाई। अच्छा प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, हम मसलन 7% तकरीबन तनख्वाह जो है वो पब्लिक सेक्टर की 5 से 7% हर साल बढ़ा देते हैं। सो मैं उसके तनाजुल में कह रहा था कि प्राइवेट सेक्टर तो ज्यादा जेनरस होता है, ज्यादा एड्स मिल रहे हैं, मेकिंग अ ग्रेट लॉट ऑफ मनी। सो अगर ये आप देखें 12% हो गया है जो परसों जो फ्राइडे क्लोज हुआ है। सो इसका मतलब है कि दैट्स अनकंफर्टेबल फॉर बोथ ऑफ यू, बिकॉज अब आप कहेंगे कि यार जो चीज मैं 12% बढ़ी हुई खरीदूंगा तो मुझे किसी और चीज पे कट डाउन करना पड़ेगा। एक जो लो इनकम फैमिली है वो हमेशा कट डाउन करती है ऑन फूड, बिकॉज 40% उनका तो जो खर्चा ही फूड पे हो रहा है, तो वो और कहां से काटें? वो रेंट नहीं काट सकते, वो बिजली नहीं काट सकते, वो फूड पे काटते हैं, और ये मोस्ट डेवस्टेटिंग होता है इन द लॉन्ग रन। बिजली से एनर्जी क्राइसिस कितना इंटेंसिफाई होगा? बिकॉज ब्लॉकेड तो चल रहा है हॉर्मुज़ का, तो एनर्जी क्राइसिस कितना इंटेंसिफाई होगा? पाकिस्तान को देख लें या ग्लोबल देख लें हम। यार देखें, ये जो एनर्जी का क्राइसिस है ना, ये अब मेरा व्हेन आई वर्कड विद द गवर्नमेंट फॉर 10-11 इयर्स विद द पाकिस्तान गवर्नमेंट, और ये मेरा फेवरेट टॉपिक था, और वो इसलिए था कि नॉट बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज थी इसमें। पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस इज द मेक और ब्रेक फॉर आवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉर आवर एग्रीकल्चर, फॉर आवर सर्विस इंडस्ट्री। अगर आप बिजली, पानी, पेट्रोलियम और गैस, दिस इज योर एनर्जी। हम जब एनर्जी पाकिस्तान में सोचते हैं तो हम बिजली सोचते हैं। सो पहले तो ये बात, जो बिजली पे फीड इन हो रही है, एलएनजी वो सिस्टम से निकल गई है, वो 15 से 18% थी, तो आपको थोड़ा सिस्टम में एक क्राइसिस दिखाई दिया। पन बिजली जो सिस्टम में आज इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैंने अभी आई कैन सी सम थिंग्स बिकॉज आई बीन विद द गवर्नमेंट, 5000 मेगावाट
हाइट पे आ रही है इस वक्त आपको। ये पहले बहुत नीचे ड्रॉप कर गई थी, तो ये 8 घंटे की लोड शेड शुरू हुई मुल्क में। एनर्जी क्राइसिस इज energy challenge is going to be there for the next 3 months even from the day the war subsides। ये क्यों है? इसलिए कि अगर 20% तेल 53 दिन निकला है तो उसने ग्रेजुअली सप्लाई में आना है, और 22% अगर LNG निकली है उसने ज्यादा ग्रेजुअली आना है, बिकॉज कतर के तो जो 2-3 एरियाज हैं वो 3 साल के लिए सिस्टम से निकल गए हैं। एक चीज बताइएगा, हमारी कितनी परसेंट जो नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली आती है? ऑल्दो 50% हम जानते हैं कि कंज्यूमर जो है वो ऑफ ग्रिड हो चुके हैं, वो सोलर पर ट्रांसफर हो चुके हैं। इस वक्त जितने परसेंट नेशनल ग्रिड के अंदर ऑयल जनरेटेड एनर्जी आ रही है वो कितनी है, ये बताइएगा प्लीज। तो हम सबको देख लेते हैं। 15 से 18% मैंने आपको बताया LNG से आता है। फिर एक जो इम्पोर्टेड कोल है उसका आंसर है, एक लोकल कोल का आंसर है, एक पानी का आंसर है, एक न्यूक्लियर का आंसर है। दिस इज हाउ वी मेक द बिजली। फॉसिल फ्यूल्स जिसका आप जिक्र कर रही हैं, डीजल, वो उस वक्त रैंप अप होता है जैसे कि अभी रैंप अप करना पड़ा जब आपकी हाइडल के इंडेंट्स टूटे, हाइडल गिरी और 15% LNG निकली तो 25% सिस्टम से बिजली निकल गई। तो उस वक्त आप डीजल को ऐड करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स के बहुत से प्लांट हमने सिस्टम से निकाल दिए, अब वो इसीलिए यूज होते हैं। ये डीजल के जो प्लांट्स हैं ये बहुत ज्यादा थे, अब हम आप समझे 5 से 8% इस्तेमाल करते हैं जब हम रैंप अप कर रहे होते हैं। ये एक ओवरऑल मिक्स है। पर कोल अभी भी इंपोर्टेड है, LNG अभी भी इंपोर्टेड है, न्यूक्लियर अभी भी इंपोर्टेड है। ये आपका इंपोर्टेड कंपोनेंट है इस वक्त बिजली बनाने में। फ्यूचर पाकिस्तान का जो है इफेक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से इफेक्ट ये तीनों चीजें हुई हैं या सिर्फ ऑयल हुआ है? इसमें ऑयल भी, कोल भी, LNG भी। न्यूक्लियर नहीं होता बिकॉज वो 18 माह का पीरियड होता है जिसके लिए आपने बिल्ड किया होता है सिस्टम में एक न्यूक्लियर को, वो नहीं इफेक्ट होता। बाकी तीनों इंपोर्टेड कोल भी मुझसे आपको मिलेगा, LNG तो बिल्कुल बंद हो गई है। सो ये दो ज्यादा, और जो डीजल आ रहा है रैंप अप करने के लिए वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये तीनों। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट ऑफ योर मॉर्निंग एंड जॉइनिंग अस हियर। व्यूअर्स, आप लोगों के लिए भी कि हमारे पास इस वक्त जो कि एनर्जी क्राइसिस है, वो एनर्जी क्राइसिस अगले 3 महीने तक इंटेंसिफाई थोड़ा सा होगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ऊपर जाएगी हमारी, लेकिन इन दोनों चीजों के साथ हम लोगों ने अपने आप को मैनेज अच्छे तरीके से करना है ताकि देखकर इस्तेमाल एग्जैक्टली हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, जो कि होगा।